बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सबसे पहले ज़रा डिफिनीशन पे नज़र डालते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड लूप ऑफ वायर, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। Whenever there is a change in magnetic flux through a closed loop of wire, induced current is produced. अगर हमारे पास एक क्लोज लूप ऑफ वायर है, एक वायर है जो कि लूप के फॉर्म में है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, अगर हम इस लूप ऑफ वायर में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज डिक्रीज करते जाए, तो इस वायर में करंट इंड्यूस होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से करंट इंड्यूस होगा। उस कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखें तो देखिए, हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर, एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर produces magnetic field around itself। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे और इसका रिवर्स फैराडे ने इसका रिवर्स डिस्कवर किया। फैराडे ने इसका रिवर्स डिस्कवर किया। रिवर्स क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज डिक्रीज करें, तो इस वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट किसी कंडक्टर में इंड्यूस होगा। तो फैराडे ने इसका रिवर्स डिस्कवर किया। और वो क्या है कि जब हम किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर लें, तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इफ वी हैव टू मैग्नेट्स विद अनलाइक पोल्स, we have two magnets with unlike poles. This is the north pole of magnet and this is the south pole of magnets. So these two unlike poles will attract each other with a force, and that force is called magnetic force. Now there is a magnetic field between the two poles, two unlike poles of magnets. Two unlike poles are two like poles of magnet produces a field around itself in which we can feel the magnetic force। ये दो unlike poles of magnet ये क्या करेंगे? अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करेंगे, एक फील्ड क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। उस फील्ड में हम मैग्नेटिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इस फील्ड को, इस रीजन को जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकें, इस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, विच इज डिनोटेड बाय बी। सो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन दीज टू अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट। इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस फील्ड को शो करने के लिए हम लाइंस यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड दिस इज इनविजिबल, ये हमें दिखाई तो नहीं देता। तो इसको इसको ड्रा करने के लिए, इसको शो करने के लिए, इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस यूज करेंगे। इस लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। We can represent magnetic field by lines, and
एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इन दो पोल्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड को हम लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे और इस लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड विल ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड विल टर्मिनेट ऑन साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगा, साउथ पोल पे खत्म होगा। सो दीज एरोज शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द एरोज shows direction of the magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ है और साउथ पोल पे खत्म हुआ है। सो द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, ये लाइन शो करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये भी ये लाइंस शो करते हैं। ये एरो हेड शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे हमने बात की मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो देखिए व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। What is magnetic flux? Magnetic flux is the magnetic field line passing through a unit area. Magnetic field lines passing through a unit area. Unit area में से कितने magnetic field line पास हो रहे हैं, unit area में से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूनिट एरिया है, दिस इज अ यूनिट एरिया, और इस यूनिट एरिया में से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूनिट एरिया, अब इस यूनिट एरिया में से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आप यहाँ देख ले तो इस यूनिट एरिया में से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, इसमें से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्लक्स। द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। देखिए फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और फ्लक्स मिनिमम कब होगा, यानी अगर यूनिट एरिया से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं तो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। अगर यूनिट एरिया से मिनिमम नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं तो फ्लक्स मिनिमम होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट एरिया है एंड दीज रेड लाइंस शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज रेड लाइन शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया। बी यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। दीज लाइंस शो मैग्नेटिक फील्ड आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया ए से पास हो रहे हैं। अगर आप देख ले तो ये यूनिट एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये एरिया, अगर ये एरिया इस तरह पड़ा है तो देखिए एरिया इज जो है ये क्या है, एरिया अगर इस तरह पड़ा है तो दिस मार्कर शो अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि क्या है, अपवर्ड है, विच इज अपवर्ड। ठीक है, तो ये एरिया बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट पड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह पास हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह पास हो रहे हैं। तो इस एरिया में से, चूंकि ये मेरा हाथ ये क्या है, एरिया है, अब अगर इस तरह मैं इस एरिया को रखूं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह यानी पास हो रहे हैं, तो देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू माई हैंड। There is maximum numbers of magnetic field line passing through my hand. अगर मैं हाथ को इस तरह रखूं, then there is minimum number of magnetic field almost zero magnetic field line passing through my hand. तो इस केस में अगर देखें तो ये एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। सो देयर इज मिनिमम नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया। अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, एरिया
डॉट मीन्स मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दरमियान एंगल कॉस थीटा, चूंकि एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 पुट कर ले, सो मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया मैग्नेटिक फील्ड कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होगा तो जीरो मल्टीप्लाइड ए बी वो भी जीरो आएगा, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है जीरो है, बिकॉज देयर इज minimum numbers of magnetic field line passing through this area, so magnetic flux in this case is minimum। अगर आप इस केस को देखें तो यहाँ पे minimum numbers of magnetic field line passing through this area, यहाँ पे almost 1 2 3 4 5 6 7 magnetic field lines passing through the unit area A। In this case the magnetic field will be मैक्सिमम। अगर आप एरिया को देखें और मैग्नेटिक फील्ड को, दे मेक 0 डिग्री विद ईच अदर, सो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो जब पैरेलल है इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री बना रहे हैं। तो देखिए इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स ए बी कॉस थीटा एंड थीटा इज 0, सो ए बी कॉस 0 और कॉस 0 हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, सो 1 मल्टीप्लाइड ए बी इज ए बी, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस केस इज मैक्सिमम, इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड इन फर्स्ट केस द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मिनिमम और 0। सो कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, द नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ। देखिए हमारे पास एक लूप ऑफ वायर्स हैं, या आप इसको सोलेनॉइड भी कह सकते हैं, द नंबर्स ऑफ वायर्स wires in a loop form, wires in multiple loops। देखिए this is loop 1 2 3 4 5 6 7, so there are multiple loops together, multiple loops of wire together, और इसको हम सोलेनॉइड भी कहते हैं। हमारे पास एक वायर है कंडक्टिंग वायर, ये वायर गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर? गैल्वानोमीटर डिटेक्ट एंड मेजर द करंट इन अ कंडक्टर। गैल्वानोमीटर किसी कंडक्टर में करंट को डिटेक्ट करता है, मालूम करता है और उसको मेजर करता है कि करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है। तो ये वायर जो है जो कि लूप के फॉर्म में है, देयर आर मेनी लूप्स, ये गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस लूप ऑफ वायर्स, मल्टीपल लूप्स ऑफ वायर्स में हम एक बार मैग्नेट लेंगे और इसके अंदर मूव करेंगे, यानी टू एंड फ्रो मोशन देंगे। इस मैग्नेट को इस लूप्स के अंदर इन करेंगे, आउट करेंगे, इन करेंगे, आउट करेंगे, यानी इस बार मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन देंगे इनसाइड द सोलेनॉइड आर लूप ऑफ वायर्स। यहाँ पे ये लूप ऑफ वायर्स हैं। इस एक लूप को हम टर्न्स भी कहते हैं, टर्न। सो देयर आर मेनी टर्न्स इन दिस सोलेनॉइड, ठीक है, यानी लूप ज्यादा है, लूप या टर्न हम इसको कहते हैं, जो कि इस यानी सर्कुलर शेप में है। सो दीज आर लूप्स आर टर्न्स ऑफ वायर एंड दीज loops or turns of wire is connected with galvanometer, and galvanometer shows the amount of current in the conductor. It also detect the current in the conductor। तो देखिए जब हम इसको स्टेशनरी फॉर्म में रखेंगे, देयर इज नो मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, तो यहाँ गैल्वानोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। तो जब गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि देयर इज नो करंट इन द वायर। जब हम इसको मूव करेंगे इनसाइड द सोलेनॉइड तो ये गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन स्टार्ट करेगी।
इसका मतलब है कि देयर इज करंट इन द लूप, देयर इज करंट इन द सोलेनॉइड। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर आप देखें दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब हम इसको मूव करेंगे इनसाइड द सोलेनॉइड, देन थ्रू दिस यानी सोलेनॉइड देयर आर मल्टीपल नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे इस लूप के यानी इस लूप ऑफ वायर में। अगर हम इसको यानी आउट करें, इसको पुल आउट करें इस बार मैग्नेट को, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स या ये सॉरी द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डिक्रीज हो जाएंगे। जब फिर हम इसको इन करेंगे इस सोलेनॉइड के अंदर, सो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इंक्रीज हो जाएंगे। फिर इसको पुल आउट करेंगे तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डिक्रीज हो जाएंगे। तो देखिए बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। तो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। जब हम इस बार मैग्नेट को इन करेंगे, जब हम बार मैग्नेट को इन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होंगे। जब हम बार मैग्नेट को आउट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होंगे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं। एंड दिस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, फ्लक्स बार बार इंक्रीज हो रहे हैं और फ्लक्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये चेंजिंग फ्लक्स इन द कॉइल, चेंजिंग फ्लक्स इन द कॉइल ऑफ वायर या लूप ऑफ वायर प्रोड्यूसेस करंट, इंड्यूस करंट इन दिस वायर। तो जब हम बार मैग्नेट को मूव करेंगे इनसाइड तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएंगे, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होंगे। जब इसको पुल आउट करेंगे तो इस लूप ऑफ वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होंगे, यानी फ्लक्स डिक्रीज हुआ। पहले केस में फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहे हैं। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स produces current in this coil, produces current in this coil। तो जब इसको हम एक साइड यानी इन करेंगे, इस बार मैग्नेट को इन करेंगे तो नीडल की डिफ्लेक्शन एक साइड पे होगी, ठीक है। जब इसको आउट करेंगे तो इस नीडल की डिफ्लेक्शन दूसरे साइड पे होगी, यानी करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती जाएंगी। इन करेंगे, आउट करेंगे, तो करंट की जो गैल्वानोमीटर की नीडल है उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता जाएगा, कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो बार मैग्नेट को पुल इन एंड पुल आउट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में बार बार चेंज होता जाएगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज होता जाएगा। और ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल इट प्रोड्यूसेस induced current, it produce induced current in this wire। और ये induced current यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं, कौन इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, गैल्वानोमीटर। अच्छा अब देखें अगर हम किसी कॉइल में बार मैग्नेट को मूव करें तब भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, या किसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव करें तो भी करंट इंड्यूस होगा। दोनों केसेस में अगर आप वायर में क्लोज लूप ऑफ वायर में मैग्नेटिक फील्ड को किसी मैग्नेट को मूव करें, लूप ऑफ वायर में अगर आप मैग्नेट को मूव करें तो भी करंट इंड्यूस होगा, या इसके रिवर्स प्रोसेस, या आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव करें तो भी करंट इंड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ हॉर्स शू मैग्नेट विद टू पोल्स, एक इसका नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। दोनों के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेड लाइन क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास एक वायर है, कंडक्टिंग वायर, जो कि गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट है। अब इस वायर को मैं अप डाउन मूव करूंगा, इस वायर को अप डाउन मूव करूंगा तो इस वायर में करंट इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा, देखिए
जब इस वायर को मैं अप मूव करूंगा तो देखिए करंट का डायरेक्शन ये है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस वायर को मैं डाउन मूव करूंगा डाउन, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। यानी वायर के अप डाउन मोशन से करंट जो इंड्यूस हुआ इस वायर में, प्रोड्यूस हुआ इस वायर में, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अब ये करंट क्यों इंड्यूस हो रहा है? यहाँ पे तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे थे, यहाँ पे तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट इन द कॉइल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी वही बात है कि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये रेड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब हम वायर को अप डाउन मूव कर रहे हैं तो हम बार बार इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो देखिए जब ये कट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ, जब ये नीचे जाएगा, जब ये वायर नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। दोबारा वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में से हम पास कर रहे हैं, तो ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा है, कट। तो जब कट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स वो डिक्रीज होगा। फिर जब वायर ऊपर जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ। तो देखिए बार बार इस वायर के मोमेंट की वजह से, इस वायर को मूव करने की वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहे हैं। एंड दिस जो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम कट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इस वायर में से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं। देखिए वायर मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वायर में से पास होंगे। जब वायर डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वायर में से पास नहीं हो रहे, जीरो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वायर में से पास हो रहे हैं। जब दोबारा हम इसको अपवर्ड मूव करेंगे और ये वायर इस एरिया में से पास होगा, ये ब्लैक लाइन में से, तो there are many numbers, there are multiples magnetic field lines passing through this wire। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, और यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्लक्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? करंट को इंड्यूस कर रहे हैं इस वायर में। तो देखिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को अप डाउन मूव करें तो इस कंडक्टर के अप डाउन मोमेंट की वजह से, इस कंडक्टर की अप डाउन मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट हो रहे हैं, वो कट हो रहे हैं। एंड देन induced current is produced in the wire. So current will only produce in this case, current will only induced in this case if the wire cuts the magnetic field lines. Remember it. In this case, current will only induced in the wire if this wire cuts the magnetic field lines. अगर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करे तब ही करंट इस वायर में इंड्यूस होगा। और इस करंट के मोमेंट की वजह से, अप डाउन मोमेंट की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट वायर के, इस वायर के अप डाउन मोमेंट की वजह से करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता जाएगा। अगर वायर अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन एक साइड पे होगा, अगर वायर डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो यहाँ गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो दूसरे साइड पे डिफ्लेक्शन करेगी, तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। वायर को अप डाउन मूव करें मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होगा, और यही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स करंट को इंड्यूस करता है उस वायर में या उस कंडक्टर में। तो देखिए जिस तरह मैंने यहाँ कहा कि अगर आप मैग्नेट को वायर के अंदर मूव करें तब ही करंट इंड्यूस होगा, या वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करें, अप डाउन यानी उसको मूव करें, तब भी करंट इंड्यूस होगा। यानी दोनों केसेस में करंट इंड्यूस होगा। अगर आप कॉइल के अंदर बार मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन दें, करंट इंड्यूस होगा, या मैग्नेटिक फील्ड में वायर को अप डाउन मूव करें तब भी करंट इंड्यूस होगा। दोनों केसेस में करंट जनरेट होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो देखिए
जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि करंट कैरिंग वायर या मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका रिवर्स फैराडे ने डिस्कवर किया। फैराडे ने कहा कि जिस तरह मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ये रेड लाइन क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट फ्लो कर रहे हैं वायर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैराडे ने इसका रिवर्स डिस्कवर किया। उसने कहा कि देखिए अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस करंट। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमारा क्या मुराद है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, अगर किसी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंक्रीज करे डिक्रीज करे, इंक्रीज करे डिक्रीज करे, इसको हम कहेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस करंट इन दैट एरिया और इन दैट वायर और इन दैट कंडक्टर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह फैराडे ने इसका रिवर्स डिस्कवर किया। उसने कहा कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को किसी कंडक्टर में, किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज डिक्रीज करें, उसमें चेंज प्रोड्यूस करें मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो करंट इंड्यूस होगा। बिल्कुल उसका रिवर्स फैराडे ने डिस्कवर किया। अब देखें, जब बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हुए इस कॉइल के अंदर। जब आप इसको पुल आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे बार मैग्नेट को इस कॉइल से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी फ्लक्स डिक्रीज हुआ। तो देखें, यानी इनवर्ड मोशन की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, आउटवर्ड मोशन की वजह से फ्लक्स डिक्रीज हुआ। तो फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज, इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस होगा इस वायर में। और ये इंड्यूस करंट यहाँ हमें शो कर रहा है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन करेगी, कभी राइट की तरफ कभी लेफ्ट की तरफ। एक केस में करंट डाउनवर्ड मूव करेगा, दूसरे केस में करंट अपवर्ड मूव कर रहे हैं। अगर आप बार मैग्नेट को इन कर रहे हैं कॉइल के अंदर तो करंट डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, बार मैग्नेट को पुल आउट कर रहे हैं तो करंट अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो देखिए करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इसी वजह से इस गैल्वानोमीटर की नीडल भी जो है वो कभी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन करेगी, कभी राइट की तरफ डिफ्लेक्शन करेगी। इसके लेफ्ट और राइट की जो डिफ्लेक्शन हमें क्या शो कर रहे हैं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देन मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस किया और आखिर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।